नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरलिंक नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ सच्चाई और फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, बिना किसी फिजूल की हाइप के। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इंटरलिंक नेटवर्क और बाकी प्रोजेक्ट्स के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। ये एक पब्लिक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ सभी लोग प्रोजेक्ट्स पर बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। इंटरलिंक आखिर है क्या, इनके टोकन्स कैसे काम करते हैं, लॉन्च में डिलेज क्यों हो रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, फ्यूचर का रोड मैप कैसा दिखता है, और सबसे ज़रूरी, इस प्रोजेक्ट के रिस्क्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये इंटरलिंक नेटवर्क है क्या भला। देखिए, आसान भाषा में समझे तो इंटरलिंक एक ह्यूमन फर्स्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहा है। इसका सबसे बड़ा और कोर कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। इसका मतलब ये है कि यूजर्स एआई पावर्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए खुद को वेरीफाई करते हैं और फिर नेटवर्क में ह्यूमन नोड्स बन जाते हैं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि लोग अपने स्मार्टफोन से ही हर 4 घंटे में ITLG टोकन्स माइन कर सकते हैं, यानी किसी महंगे हार्डवेयर या भारी भरकम बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं। और आपको पता है, ये नेटवर्क काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स क्रॉस कर लिए हैं। प्रोजेक्ट का ये भी दावा है कि आपका जो भी बायोमेट्रिक डेटा है वो आपकी डिवाइस पर ही बिल्कुल सिक्योर रहता है। प्राइवेसी के हिसाब से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इनका ड्यूअल टोकन मॉडल, यानी ITLG और ITL टोकन्स। इंटरलिंक का जो पूरा इकोसिस्टम है वो 2 अलग अलग टोकन्स पर टिका हुआ है। ये आपस में जुड़े जरूर हुए हैं, पर इनका काम बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। ITLG और ITL एक चीज नहीं है। ITLG एक कम्युनिटी टोकन है, जिसे आप और हम ऐप के अंदर माइन करते हैं, और ये मेनली नेटवर्क की गवर्नेंस के लिए यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ ITL एक इंस्टीट्यूशनल टोकन है, जो बड़े एंटरप्राइज पार्टनरशिप्स के लिए बनाया गया है। एक बात जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए, इन दोनों टोकन्स के बीच अभी तक कोई भी डायरेक्ट कन्वर्जन मॉडल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट, वो टॉपिक जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लॉन्च डिलेज और उनसे जुड़ी अफवाहें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि भाई आखिर लॉन्च कब होगा। देखिए, पहले इसका प्लान 2025 में था, पर फिर डिलेज आने शुरू हुए और अब एक्सपेक्टेड टोकन जनरेशन इवेंट, जिसे हम TGE कहते हैं, Q2 2026 के आसपास बताया जा रहा है। पर ध्यान दीजिएगा, अभी भी कोई एग्जैक्ट पक्की डेट कंफर्म नहीं है। डिले का मेन रीजन उन्होंने बेटर मार्केट टाइमिंग बताया है, और सच कहूं तो क्रिप्टो मार्केट में एक काफ़ी कॉमन स्ट्रैटेजी है, ताकि वीक या बेयर मार्केट के टाइम टोकन लॉन्च करने से बचा जा सके। अब लॉन्च की बात हो ही रही है, तो आपने बाइनेंस और कॉइनबेस जैसी बड़ी लिस्टिंग्स की अफवाहें तो सुनी ही होंगी। यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये बड़े एक्सचेंजेस उनके लॉन्ग टर्म टारगेट ज़रूर हो सकते हैं, पर रियलिटी में अभी तक कोई भी ऑफिशियल लिस्टिंग कंफर्म नहीं हुई है। तो जब तक कोई एक्सचेंज खुद सामने से अनाउंस ना करे, आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही मानिए। चौथा पॉइंट, चलिए अब थोड़ी पॉजिटिव साइड पर चलते हैं और इनके नए अपडेट्स और प्लेटफॉर्म फीचर्स को देखते हैं। प्रोजेक्ट की टीम लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रही है। एक बहुत ही बड़ा ऐप अपडेट अप्रैल 2026 में आने वाला है, जिसमें एक बिल्कुल नया इंटरफेस और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही अभी इनके पास 30 से ज्यादा मिनी ऐप्स का एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें काफी सारे गेम्स और टूल्स शामिल हैं। इन्होंने हाल ही में एक नया लकी स्पिन रिवॉर्ड सिस्टम भी टेस्ट करना शुरू किया है, और ग्रुप माइनिंग को पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है, ताकि सभी को रिवॉर्ड सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। एक और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट जो हाल ही में हुआ है, वो है इनका नया ITLG बर्निंग सिस्टम। अब टोकन बर्निंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई से टोकन्स को हमेशा के लिए हटा देना, यानी डिस्ट्रॉय कर देना। इसका फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में बचे हुए टोकन्स की वैल्यू प्रिजर्व की जा सके। और ये बर्निंग कोई छोटे मोटे स्केल पर नहीं हो रही है। अब तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा ITLG टोकन्स बर्न किए जा चुके हैं। टोकनॉमिक्स को बैलेंस करने और मार्केट में स्केर्सिटी क्रिएट करने के लिए ये सच में एक काफी बड़ा माइलस्टोन है। 5वां पॉइंट, फ्यूचर रोड मैप। आगे का आखिर क्या प्लान है इनका?
इनका विजन देखिए, सिर्फ टोकन्स माइन करवाने तक सीमित नहीं है। ये एआई एजेंट्स और खुद के कस्टम लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। सिक्योरिटी को कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही रियल वर्ल्ड यूज केस के लिए एक पेमेंट कार्ड और यूएस मार्केट में लिस्टिंग भी इनके लॉन्ग टर्म गोल्स में शामिल हैं। और इनका सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस लक्ष्य क्या है? 1 बिलियन यानी 100 करोड़ यूजर्स का नेटवर्क बनाना। सोचिए जरा, ये कितने बड़े गोल्स हैं अगर ये इनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं तो। और अब आते हैं हमारे छठे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, रिस्क्स। ऐसी बातें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा है कि लॉन्च में बार बार डिलेज हुए हैं और अभी तक किसी भी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग कंफर्म नहीं है। साथ ही लॉन्च के वक्त आपको वेस्टिंग लॉकअप्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको आपके सारे टोकन्स एक साथ नहीं मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि इसमें फेशियल स्कैन्स इन्वॉल्व हैं, तो बायोमेट्रिक प्राइवेसी कंसर्न्स तो हमेशा रहेंगे ही। याद रखिए दोस्तों, रोड मैप चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता। तो इन सब बातों की बॉटम लाइन क्या है? जो लोग इस प्रोजेक्ट में एक्टिव हैं, उन्हें अपना वेरिफिकेशन हमेशा पूरा रखना चाहिए, अपनी डेली माइनिंग एक्टिव रखनी चाहिए और आगे चलकर इनके वेस्टिंग रूल्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए। पर इस सब के बीच सबसे बड़ा और थोड़ा कड़वा सवाल ये रह जाता है, क्या इंटरलिंक सच में अपने उस 1 बिलियन यूजर्स के सपने तक पहुंच पाएगा, या फिर ये बस एक और बहुत ही एम्बिशियस क्रिप्टो प्रॉमिस बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।